तो मैं हूँ किचन में और आज हमारे घर में बन रही है कद्दू आलू की सब्जी मसालेदार और साथ में पूड़ी जो कि भंडारा स्टाइल में बनती है। तो बस फटाफट से मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और आज मेरे साथ एक कांड हो गया। जी हाँ, जहाँ मैं रहूँ वहाँ कांड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इस तरीके से काट ही रही थी कि मेरे हाथ पे लग गई चाकू और मैं दूसरी तरफ बच्चों से बात कर रही थी मुड़ करके। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब काम किया जाता है तो उसी पे ही ध्यान दिया जाता है। बट इतना ब्लड आने लग गया था यार, उस टाइम में पता तो चलता नहीं है बट दर्द हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। जिस टाइम में लगता है उस समय दर्द नहीं होता, उसके 1-2 घंटे बाद दर्द होता है। तो फिर फटाफट से बैंडेज लगाया क्योंकि आज मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि आज कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाना है। तो हम जो हाउसवाइफ हैं, जो माएँ हैं, उनका काम रुकता नहीं है। चोट वोट लग जाती, कट जाता है छोटी मोटी, तो काम चलता ही रहता है। यहाँ पे टुक टुक तैयारी बना ली थी भाई, उनकी दोस्तें आ गई थी खेलने के लिए क्योंकि आज डे है संडे और सब बच्चों का स्कूल इस समय बंद ही हो गया है जिस तरीके से वेकेशन चल रहा है। तो बस वो निकल गई खेलने के लिए और रिद्धि अपनी तैयारी में लग गई अपने स्कूल के ड्रेस धुलने के लिए। तो हमारे बच्चों का तो 22 से स्कूल बंद हो रहा है। तो अभी तो 2 दिन स्कूल जाना था। तो यहाँ पर रिद्धि ने पूरा रूम क्लीन किया है, देख लीजिए। और यहाँ पे आज सदर्श अभी सो रहे हैं और सुबह के बजने वाले हैं 9। झाड़ू लेके जाते हुए झाड़ू लगाने के लिए रिद्धि आजकल घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लग गई है क्योंकि अब समर वेकेशन। छोटे मोटे काम बड़े बड़े काम है, झाड़ू लगाना, रूम सही करना, सही बात है, छोटे मोटे काम नहीं है, बड़े बड़े काम। बड़े बड़े कामों में रिद्धि हाथ बटाने लग गई। समर वेकेशन में रिद्धि का ये चल रहा है रूटीन। लेट में सोना, 8:30 बजे, 8:30 बजे उठी, 8 बजे उठी और 1 घंटा लगा तुमको बेड सही करने में। 8:30 बजे उठी है, 8:30। तो आजकल पूरा बेड सही करना और रूम में झाड़ू लगाना ये रिद्धि का काम है और जो कपड़े धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में डालना है वो। ओके, और मम्मा का क्या काम है रिद्धि? खाना बनाना। खाना कब सीखना है आपको? क्या बनाओगी? कब बनाना सीखोगी? सबसे पहले ट्राई करूंगी पनीर की सब्जी। छोटी मोटी सब्जी नहीं, सीधा सीधा पनीर की सब्जी सबसे पहले ट्राई करेगी जब खाना बनाना सीखेगी तो। इस तरीके से चल रहा है और मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जियाँ। हाथ कट गया है, बैंडेज लगा दिया है लापरवाही के वजह से। और कपड़े जो हैं यहाँ पे रखे हुए हैं स्कूल्स के, वो हाथ से धुलेंगे, बाकी वॉशिंग मशीन में डला है। जैसा कि संडे था तो लेट में उठे भी थे, 8:30 बजे उठे। उसके बाद बाकी काम हो रहा है धीरे धीरे। तो रिद्धि ने कहा मम्मा आज संडे है, आइए मैं झाड़ू और पोछा वाला काम करती हूँ। मैंने कहा चलो इससे अच्छी बात क्या है भाई, वेकेशन भी स्टार्ट हो रहा है, सीखना भी ज़रूरी है। और रिद्धि इस वक्त 6 क्लास में है तो झाड़ू पोछा ये करना उसको अच्छे से आ गया है, लेकिन अभी भी जगह जगह छोड़ देती है जैसा कि आपको दिख रहा है। लेकिन अगर बच्चे खुद से करने का मतलब वो रहता है ना, तो फिर बच्चों को करने भी देना चाहिए और नहीं करने का मन रहता है तो भी कराना चाहिए क्योंकि छोटे मोटे काम करने आने चाहिए। साथ में रिद्धि अपना यहाँ पे ड्रेस का कोटी जो होता है वो धुलती है और सॉक्स खुद से धुलती है, बाकी ड्रेस मैं धुलती हूँ, भिगो देती है वो। तो थोड़ा बहुत कपड़े वगैरह धुलना भी सिखा रही हूँ। तो बस बाहर साइड आ गई थी और कुछ मौसम इस तरीके से था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। तब तक मैं भाई क्या था, सब्जी काट के रखी के आई थी, तब तक मैं अर्श उठ गए थे और बस बाहर मैं उनको ले आ ली और इधर उधर थोड़ा सा मैंने दिखाया और टुक 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 खेलने गई हैं बाहर। दर्श सो रहे थे अभी, अर्श उठ के अपने आप मुझे ढूंढते हुए बाहर साइड आ गए थे इस तरीके से। नहीं भैया नहीं उठा अभी, जाओ जगाओ भैया को। मम्मा हाथ कट गया, मम्मा हाथ कट गया। उठो भैया, मम्मा हाथ कट गया, ये देखो ये कट गया। बाबू मेरा तू कट गया, तू कट गया। उठ गया, उठ गया लल्ला, उठ गया। देखना है, देखो। निकालो नहीं, दुखेगा।
हाथ तो कट गया। अब बच्चा पार्टी उठ गया है तो फिर फरमाइश भी आ गई, रिद्धिक मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ भी बना दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फटाफट से इनका फिश वगैरह मैंने क्लीन किया और मैंने आलू फटाक से काट करके इस तरीके से रख लिया है। और बस चिली फ्लेक्स जो आते हैं उसका ऑर्गेनो वो मैं इसमें डालूँ, चिली फ्लेक नहीं डालूँगी, साथ में कॉर्नफ्लोर भी डाल रही हूँ। और बस इसको हल्का सा पानी दे करके मेल्ट कर लेना है, बस हल्का ही पानी, मतलब छींटे टाइप का उस तरह डाल करके। और इसमें मैं नमक लास्ट में तलने के बाद ऐड करूँगी, इस तरीके से है। तो भाई अर्श दर्श को देखो दिखा कि फ्रेंच फ्राइज़ बन रहा है तो आके किचन में ही लग गए। अब उनको दूध, फ्रेंच फ्राइज़, बिस्किट ये सब चाहिए। तो मैंने उनको समझाया कि बाबू पहले दूध पी लो, उसके बाद फिर मम्मा फ्रेंच फ्राइज़ देगी। रिद्धि को देखा और मतलब अर्श दर्श ने घर में और टुक टुक को नहीं देखा तो फिर सवाल भी उठने लगता है, मम्मा टुक टुक। तो मैंने बताया बाबू टुक टुक बाहर गई है। तो फिर समझ जाते हैं। उसके बाद लग गए थे किचन में कि मुझे खाना है, और जब तक मैं उठे रहेंगे ना तब तक साथ ही में किचन में लगे रहते हैं। यार मैंने देखा कि हॉर्लिक्स भी ख़त्म था, अब दूध के साथ बच्चों को क्या मैं दूँ। तो साथ में मेरे किचन में पड़ा था बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट, दूध भी मैं दे देती हूँ सिंपल बच्चों को खाने के लिए। तो बस बच्चों के साथ किचन के काम को भी मैनेज करना, उनको देखते रहना यार कहीं कुछ छू ना ले। और फिर मैंने ऑयल भी चढ़ा दिया फटाक से फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करने के लिए। उससे पहले मैं दूध वगैरह निकाल लूँगी। और साथ में जो दूध के पैकेट में बचा दूध रहता है ना, ऐसे पियो तो कितना टेस्टी लगता है। मैंने अपने बचपन में किया है और अर्श दर्श बहुत टेस्टी लगता है। पैकेट के बचा हुआ अगर दूध रहता है तो लोग मांगते हैं। तो यहाँ हॉर्लिक्स तो ख़त्म हो गई थी डब्बे में, अब हॉर्लिक्स की जगह ले लिया है रिफाइंड ऑयल ने जगह। तो बस फटाफट से मैंने वो भी भर लिया क्योंकि रिफाइंड ऑयल ख़त्म गया था। मैंने कहा एक पैकेट पड़ा ला उसको भी रख देते। तो यहाँ पे भाई मैंने प्लेट में बिस्किट निकाला ही था और बस ये लोग ले लिए मेरा मेरा करके। तो मैंने कहा यार दूध गर्म है, मैंने समझाया बाबू पहले दूर ही रहना, मैं दूध दे रही हूँ छान करके। तो दोनों लोगों को मैंने दूध और बिस्किट इस चीज़ का नाश्ता दिया। और मैंने कहा बाबू झगड़ा नहीं करना तभी फ्रेंच फ्राइज़ मिलेगा। तो अंदर ले गई मैं, पंखे के नीचे दोनों को बैठा दिया और बस ठंडा करके दूध हल्का गुनगुना जब हो गया तो दे दिया। फिर मैं आ गई फ्रेंच फ्राइज़ तलने के लिए। तेल मेरा गर्म हो गया था, फटाफट से जो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ काटे हुए थे आलू के वो मैं इसमें डाल करके फटाफट से तल दूंगी। पहले तो डालते ना तो तेज़ आंच में, फिर मीडियम आंच में धीरे धीरे तलना चाहिए। उधर मीडियम आंच पे मैंने फ्रेंच फ्राइज़ तलने के लिए रख दिया, इधर साइड में आटा सानने आ गई। तो आटा एक ही हाथ से मैं सान रही थी। आटा चाहिए, अभी तो सन रहा है आटा, सान लो तो दे रही। आटा जब लगा रही थी तब हल्का हल्का पेन हो रहा था, ये था लेकिन बैंडेड लगाया हुआ था मैंने। वैसे तो सारा आटा मैंने एक ही हाथ से साना था इस तरीके से, फिर बस दूसरे हाथ से सपोर्ट ही थोड़ा थोड़ा मैं ले रही थी। क्या करूँ यार, बच्चों से मैंने प्रॉमिस किया था कि आज तुम लोगों को भंडारे वाली कद्दू की सब्ज़ी और पूड़ी खिलाऊंगी, इस वजह से तो क्या किया जाए यार। तो फिर बस फटाफट मेरा आटा लग गया था, मैंने सेट होने के लिए रख दिया। और इधर साइड मैंने फ्रेंच फ्राइज़ तलने के लिए दोबारा आ गई और दूसरी तरफ मैंने कुकर चढ़ा दिया कि दूसरी तरफ मेरी सब्ज़ी भी भुन जाएगी। तो ये मैंने सोचा था। तो इस तरीके से आता तब तक मैं रिद्धि नहा धो करके पूजा कर ली थी। मैंने कहा रिद्धि बाबू के जो दूध के बर्तन हैं और वगैरह थोड़े बहुत गिलास वगैरह वो सब धुल दो। तो रिद्धि छोटे मोटे बर्तन भी धुल देती है, ये सब भी काम करने लगी है मेरी बिटिया रानी। और सभी बच्चों को सिखाना भी चाहिए। देखिए अपनी अपनी बात है, बच्चों को आप अगर छोटी मोटी चीज़ें सिखाएंगे तो आपके लिए भी हेल्प रहता है और बच्चों को भी मज़ा आता है। नहीं तो सारा दिन बच्चे क्या करेंगे, टीवी, कलर, बुक्स इसी में ही रहेंगे ना। तो इस वजह से तो बस यहाँ मैं फटाफट से फ्रेंच फ्राइज़ तल के बच्चों को दे दिया था नमक लगा करके, ब्लैक नमक डाल के। उसके बाद मैंने कुकर में तड़का लगाने के लिए कर दिया, सरसों का तेल डाला और पंचफोरन का तड़का दिया। कुछ खड़े थे जिसमें से दालचीनी था, तेज़पत्ता था और लहसुन को कूट के मैंने डाल दिया। सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दिया है। मिर्चा मैं नहीं डालती क्योंकि मेरे बच्चे नहीं खाएंगे यार, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो मेरे सारी सब्जियाँ बिना मिर्च की ही रहती है, बट आपको तीखा पसंद है तो मिर्चा डाल लीजिएगा। साथ में मैंने यहाँ मसाले डाले, गरम मसाला था, सब्जी मसाला था, हल्दी पाउडर था, धनिया पाउडर था। और फिर इसमें मैंने थोड़ा सा भुनने के बाद टमाटर ऐड कर दिया और टमाटर को अच्छे से चला करके भून लेंगे। कुछ इस तरीके से जब हो जाए तो इसमें सिंपल तरीके से आपने जो कद्दू काट के रखा है, मैंने यहाँ छोटे छोटे पीस में काटा है, आप बड़े पीस भी काट कर डाल सकते हैं। और फिर आलू मैंने इसमें मिला करके अच्छे से 1 मिनट तक पकाया। उसके बाद नमक ऐड किया और सिंपल तरीके से इसको फिर 1 मिनट तक मैंने
और फिर मैंने सीटी लगा दिया कुकर बंद करके। पानी नहीं ऐड करना है, अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी वाला चाहिए तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अर्शदर्श अंदर साइड इस तरीके से आटे से खेल रहे थे पजल्स गेम छोड़ के। उधर मेरी सब्जी बन रही थी और मैं निकल गई थी नहाने के लिए। नहा धो करके अपने लिए गर्मा गर्म चाय मैंने बनाया और बस पूजा पाठ नहा धोने के बाद ही मैंने कर लिया था। और गर्मा गर्म चाय के बिना यार दिन की शुरुआत ही नहीं होती, पता नहीं क्यों। मैं कौन कौन चाय लवर है और बच्चों को मैंने यहाँ पे कॉफ़ी दिया था। यहाँ मेरा गर्मा गर्म चाय बन गया है। अभी पूड़ी नहीं बनाई हूँ, सब्जी बन गई है, 2 कुकर सीटी लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी और टुक भी खेल के आ गई। अर्शदर्श नहा रहे हैं पीछे साइड, मतलब टब में पानी भर के। हाँ, निकल के बाहर भी मस्ती चल रही है। मैं यहाँ पे चाय को एंजॉय कर रही हूँ। चाय पी लूँ, उसके बाद फिर पूड़ी वाला सिस्टम आगे करेंगे। तो आज कद्दू पूड़ी बनाना था। हाथ का बैंडेड भी निकल गया जो लगाए थे, इस तरीके का चोट है। तो घर के काम वगैरह में यार बैंडेड वैडेड कहाँ टिक पाता है, इस तरीके का है। और रिद्धि यहाँ पे दूध पी रही थी, उसके बाद अपना खेल रही हैं। नाव कर रहा भैया। तो बस टुक अर्शदर्श पानी में मस्ती कर रहे थे टब में। तो मैंने कहा ठीक है, आधा घंटा मस्ती कर लेने देते हैं, वैसे भी संडे है यार। और पूरा घर में पानी पानी कर देते, अंदर से बाहर बाथरूम से बाहर ऐसे चल रहा था। बस मैं यहाँ पे इसी का फ़ायदा उठाते हुए कि बच्चे थोड़ा सा भी नहाने में बिजी हैं, लाओ फटाफट से कुछ पूड़ियाँ मैं बेल करके रख लेती हूँ। तब तक मैं बच्चों का उधम इतना ज़्यादा हो रहा था, मैंने कहा नहीं लाओ मैं ही नहला के निकाल देती हूँ। फिर मैंने बच्चों को तुम ओ लड़के पानी पूरा रखे, कौन नहाई किया? हाँ, नहा लिए। ये भी नहा लिए। यहाँ पे इनका फैशन चल रहा है शीशे के सामने। तो क्या था, बस आ गई मैं पूड़ी बेलने के लिए और तलने के लिए। 10 पूड़ी उस समय बेला था, उसके बाद मैंने रोक दिया था क्योंकि बच्चों को नहलाना धुलाना सब रेडी करना था। उसके बाद मैं इधर साइड बेलती गई, धीमे धीमे आंच पे पूड़ियों को मतलब निकालती गई। मतलब टाइम मैनेज हो जाता है ना, बेलते भी जाओ तलते भी जाओ, बीच बीच में तेज़ भी आंच करती जा रही थी उस तरीके से। तो बस मैं सोच रही थी फटाफट से बच्चों को आधी पूड़ियाँ बेल जाए ना, तल जाएँ, तो फिर मैं उनको खाना निकाल देती। यहाँ रिद्धि टुक अर्शदर्श के लिए भी मैंने खाना निकाल दिया। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, अपने दोनों ट्विंस बच्चों को मैं खुद से खाने की प्रैक्टिस करा रही हूँ। 3 साल के हो गए हैं। बच्चा पार्टी तो जहाँ वो प्रेफर करते हैं वहीं बैठा के मैं खिलाती हूँ कि बच्चा मतलब खुद से खाए, सीखे, कुछ तो खाए। उसके बाद फिर अगर नहीं पेट भरा रहता तो मैं अलग से भी खिला देती हूँ। बट इस एज में आते आते 3 साल में बच्चों को खुद से खाना खाना, पॉटी बताना, सुसु बताना, ये सब तो प्रॉपर तरीके से आ जाना चाहिए। तो बस यही मैं सिखा रही थी यहाँ पे बच्चों को, ट्विंस बच्चों को ये ज़रूर आना चाहिए, मुझे लग रहा था। तो बस धीरे धीरे वो लोग सीखने लग गए, तोड़ना, सब्जी लगा करके खाना। देखिए ये माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चे को एज के हिसाब से हर चीज़ें सिखाती जाए, क्योंकि यार बच्चों के लिए भी आसान हो जाता है और माँ के लिए भी आसान हो जाता है अगर वो सिंगल मदर है भाई घर में अकेले संभालने के लिए। तो ये है कद्दू और पूड़ी, बहुत टेस्टी लग रही थी। मैंने भी अपना प्लेट लगा लिया था, मैंने कहा यार रहा नहीं, जरा लाओ थोड़ा सा खा ही लेते हैं। तो बस खाने के बाद यहाँ पर बच्चा पार्टी खेलने में मस्ती में मगन हो गए हैं। देखते दोपहर में सोते हैं कि नहीं, सब लेट में वैसे भी उठे हैं और मैं भी यहाँ साइड में लेट के आराम कर रही थी। तो ये रहा आज छोटा सा व्लॉग, संडे का व्लॉग इस तरीके से रहा। आप लोग का कैसे जाता है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।